स्टूडेंट वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर साउंड का कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। यह न्यूमेरिकल स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड है। तो आइए हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यह न्यूमेरिकल एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के बुक में दिया गया है। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड वेव whose frequency is 222 hertz and speed is 440 मीटर पर सेकेंड in a given medium। तो इसमें हमें एक साउंड वेव जिसका फ्रीक्वेंसी और उस स्पीड दिया गया है एक गिवन मीडियम में, यानी किसी पर्टिकुलर मीडियम में उसका स्पीड और फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो हमें उसका वेवलेंथ निकालना है। तो जैसे ये देखिए, एक साउंड वेव है, आगे की तरफ जा रही है। अपने सोर्स से जब साउंड क्रिएट होता है तो एक साउंड वेव आगे की तरफ जा रही है। तो इसमें हमें फ्रीक्वेंसी और स्पीड दिया गया है। तो ये जो साउंड वेव जा रही थी आगे की तरफ, इसका स्पीड दिया गया है 440 मीटर पर सेकेंड और इसका फ्रीक्वेंसी 222 हर्ट्ज दिया गया है। तो हम जानते हैं कि जो स्पीड होता है, साउंड का स्पीड होता है किसी पर्टिकुलर मीडियम में, वह इक्वल होता है वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वह स्पीड के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो स्पीड, इसको हम लोग अपसाइलन बोलते हैं। तो अपसाइलन इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाई नू। लेमडा वेवलेंथ हो गया और नू हो गया फ्रीक्वेंसी। तो इसमें देखिए वेवलेंथ है, हमें मालूम करना है। वेवलेंथ क्या होता है, अगर साउंड वेव मूव कर रही है तो दो कंसेक्यूटिव यानी दो लगातार कंप्रेशन या दो लगातार रेयरफेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। तो हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस को निकालना है। तो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, तो अब हम स्पीड भी दिया गया है, तो हमें इसको इस इक्वेशन में इस इक्वेशन के थ्रू आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन से अगर हमें लेमडा निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा स्पीड डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। इस इक्वेशन से लेमडा हो जाएगा स्पीड डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको निकाल देंगे। स्पीड है 440 मीटर पर सेकेंड और इसको डिवाइड कर देंगे 222 हर्ट्ज। तो ये हो जाएगा 2 मीटर, यहाँ मीटर ऊपर रहेगा और सेकेंड नीचे आएगा, और हर्ट्ज जो होता है 1/सेकेंड होता है, यानी 1 सेकेंड ऊपर चल जाएगा तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का सेकेंड नीचे आ जाएगा और हर्ट्ज का 1/सेकेंड होता है। तो यह इसका हर्ट्ज का सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो यह इसका जो यूनिट होगा मीटर में होगा, यानी लेमडा हो जाएगा 2 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वेवलेंथ है, वह हो जाएगा 2 मीटर। तो यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए पर्सन इज लिसनिंग टू ए टोन ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। एक पर्सन है, वह एक साउंड को वह सुन रहा है और वह जो सोर्स है उससे 440 मीटर है, 450 मीटर है, और जो साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है वह 500 हर्ट्ज है। व्हाट इज द टाइम ट्रेवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स। तो यह हमें मालूम करना है कि 2 सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच में कितना टाइम लगेगा। तो जैसे ये देखिए, ये वेव जो आ रही है, तो ये पर्सन यहाँ पर है, तो इसके सामने मान लेते कि जो ये कंप्रेशन है, अब दूसरा कंप्रेशन जैसे ही आता है तो इन दोनों के बीच में कितना टाइम लगता है। जैसे एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर एक कंप्रेशन आएगा इस पर्सन के पास और नेक्स्ट कंप्रेशन आएगा, उन दोनों के बीच में कितना टाइम लगेगा। देखिए अभी जैसे इसके पास एक कंप्रेशन आएगा, वहां से वो टाइम मेजर करना चालू करेगा, और जो नेक्स्ट, जैसे अभी मेजर करना चालू किया और नेक्स्ट कंप्रेशन जब इसके पास आया तो टाइम कितना लगा, नेक्स्ट कंप्रेशन को इसके पास पहुंचने में टाइम कितना लगा, वही हमें मालूम करना है। तो फ्रीक्वेंसी हमें दिया गया है 500 हर्ट्ज और टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी। जो जो किसी वेव का जो
साउंड वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है टी इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, सॉरी टाइम पीरियड होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड क्या होता है, जो टाइम पीरियड होता है दो सक्सेसिव कंप्रेशन को जितना ट्रेवल करने में टाइम लगता है वही टाइम पीरियड होता है। जैसे हम ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करेंगे तो ट्यूनिंग फॉर्क ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करके मान लीजिए कि यहाँ उसका ओरिजिनल पोजीशन है, वो ओरिजिनल पोजीशन से ऑसिलेट करके राइट में जा रहा है, फिर ओरिजिनल पर आ रहा है, फिर लेफ्ट में जा रहा है और फिर ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है। तो इसको यह करने में कितना टाइम लगेगा, 1 टाइम पीरियड के इक्वल होगा यह, और 1 टाइम पीरियड के इक्वल होगा। और उसी टाइम पीरियड में 1 टाइम पीरियड में यह जो वेब का कंप्रेशन है वह, जैसे इसके पास फर्स्ट कंप्रेशन आया तो उसके पास नेक्स्ट कंप्रेशन, ये वाला कंप्रेशन यहां तक आने में एक टाइम पीरियड के इक्वल टाइम लगेगा। तो देखिए टाइम पीरियड हो गया 1 बाई 500 हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड हो जाएगा t इक्वल टू 0.002 सेकेंड, यानी उसको जो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन को ट्रेवल करने में 0.002 सेकेंड टाइम लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो हमें लाउडनेस, साउंड का लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में डिफरेंस बताना है, दोनों में क्या अंतर है ये बताना है। तो देखिए ये जो ट्यूनिंग फोर्क से हम किसी ट्यूनिंग फोर्क को जब हम वाइब्रेट करेंगे तो ट्यूनिंग फोर्क ऑसिलेट करेगा, ये ऑसिलेट करेगा तो अपने जो एडजेसेंट पार्टिकल को भी ये ऑसिलेट करेगा, ये ऑसिलेट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी भी ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर होता है। साउंड भी क्या है, एनर्जी है। तो जब साउंड आगे जा रहा है तो क्या होता है, एनर्जी के कारण ही आगे जाता है, तो यहां से एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो ये मान लेते कि ये क्रॉस सेक्शन है जिसका एरिया यूनिट है, तो the amount of sound energy passing each second through unit area is called the intensity of sound। तो यहाँ पर यह जो मीडियम है उसमें हम एक क्रॉस सेक्शन लेंगे जिसका एरिया यूनिट रहेगा। तो यहाँ से 1 सेकेंड में पर सेकेंड जितना एनर्जी क्रॉस करेगा उसको हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड करेंगे, साउंड बोलेंगे। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जैसे यहां से यह साउंड पास कर रहा है तो साउंड में एनर्जी होता है, तो यहाँ हम एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का एरिया लेंगे और इससे जितना एनर्जी पर सेकेंड क्रॉस कर रहा है वह इक्वल टू इंटेंसिटी होगा। तो और लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस इज मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड। लाउडनेस हमारे कान पर, कान के हम जो सुनते हैं वह किसी साउंड का कितना हमारा कान रिस्पॉन्स देता है। हो सकता है कि दो सेम इंटेंसिटी का साउंड हमारे कानों तक पहुंच रहा है, लेकिन एक साउंड हमें साउंड जो सुनाई देगा उसमें लाउडनेस रहेगा और दूसरा में कम लाउडनेस रहेगा। तो लाउडनेस हमारे कान के सुनने की शक्ति पर डिपेंड करता है। लाउडनेस इज ए मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड। इवन व्हेन टू साउंड्स आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी वी मे हियर वन एज लाउडर देन द अदर सिंपली बिकॉज आवर ईयर डिटेक्ट इट बेटर। तो लाउडनेस हमारे कान पर भी डिपेंड करता है, हम किस तरह से उसके कुछ जो हमारे कानों पर जो साउंड का इंटेंसिटी आ रहा है उसको हमारा कान किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो आज का यह टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।